दीन की रखियो बहुत संभार। पूरन ब्रह्म कृपा निशान सुन के सो करतार। गरीब दास मुझ दीन की रखियो बहुत संभार। कबीर करता देश कीर्तन कर तुंड। जाने बूझे कुछ नहीं योही आधारुंड। कबीर करता देश कीर्तन ऊंचा कर तुंड। जाने बूझे कुछ नहीं योही आधारुंड। अथ अमलहारी को अंग कबीर कलयुग काल पठाइया। भांग तमाकू भीमा ज्ञान ध्यान की सुध नहीं बसे इनों की सीमा। कबीर गौज वृष्ठा भक्त तमाकू भांग। शस्त्र बांध दर्शिनी यह कलयुग के रंग। पूरन ब्रह्म कृपा न्याय सुन के सो करतार। गरीब दास मुझ दीन की रखियो बहुत संभार। कबीर भांग तमाकू चौतरा आपू और शराब। कबीर कौन करे बंदगी यह तो भय खराब। कबीर अमल माही गुण कहा मोहि समझाए। उत्तर प्रश्न में सुनो मन को संशय जाए। कबीर भांग केवल बुद्धि को आपो अहमक सोए। दुई अमल गुण कहो ज्ञान पंथ सुन लो। कबीर अवगुण कहूँ शराबता ज्ञान पंथ सुन ले। मानुष तो पशुआ करे राग गांठ का दे। कबीर काम हर गत बल घटता कृष्णा नाही ठोर। जिग हुए बैठे दीन के चिलम पर और। कबीर अमल हारी आत्मा न पावे पार। कहीं कबीर विचार कर जागो तत्व विचार। कबीर अमल हारी आत्मा न पावे पार। कहीं कबीर विचार कर त्यागो तत्व विचार। शब्द मोको कहाँ ढूंढे बंदे। मैं तो तेरे पास में मोको कहाँ ढूंढे बंदे। मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में ना कावे कैलाश में। ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में। ना मैं क्रिया कर्म में रहता ना मैं योग संन्यास में। नहीं प्राण में नहीं पिंड में ना ब्रह्मांड आकाश में। ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में। सब श्वासन के श्वास में।
पास में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मुझको कहाँ ढूंढ बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढ बंदे, मैं तो तेरे पास में। मस्तक लाग रही हमारे गुरु चरणन की धूल, मस्तक लाग रही हमारे गुरु चरणन की धूल, मस्तक लाग रही। जब यह धूल चढ़ी मस्तक पे, जब यह धूल चढ़ी मस्तक पे, दुर्गा हो गई दूर। मस्तक लाग रही हमारे गुरु चरणन की धूल, मस्तक लाग रही। गिला पिंगला ध्यान धरत है, गिला पिंगला ध्यान धरत है। सुरती बाबूजी धूल, मस्तक लाग रही हमारे गुरु चरणन की धूल, मस्तक लाग रही। यह संसार विघन की घाटी, यह संसार विघन की घाटी। निगदक विरलाशोल, मस्तक लाग रही हमारे गुरु चरणन की धूल, मस्तक लाग रही। प्रेम भक्ति गुरु रामानंद लाई, प्रेम भक्ति गुरु रामानंद लाई। कबीर भरपूर, मस्तक लाग रही हमारे गुरु चरणन की धूल, मस्तक लाग रही। प्रेम भक्ति गुरु रामानंद लाई, प्रेम भक्ति गुरु रामानंद लाई। कबीर भरपूर, मस्तक लाग रही हमारे गुरु चरणन की धूल, मस्तक लाग रही। पूर्ण ब्रह्म कृपा निवास, सुन के सो करतार। गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभार। राग धनासरी तू ही मेरे बेदम, तू ही मेरे नादम। तू ही मेरे अंतराम, तू ही मेरे आदम। तू ही मेरे तिलकम, तू ही मेरे माला। तू ही मेरे ठाकुर राम रूप विशाला। तू ही मेरे बागम, तू ही मेरे बेला। तू ही मेरे पुष्प राम रूप नवेला। तू ही मेरे तरवर, तू ही मेरे शाखा। तू ही मेरे पानी राम, तू ही मेरे भाषा। तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे पाती। तू ही मेरे देवल राम, मैं तेरा जाति। तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे पूजा। तू ही मेरे तीरथ राम, और नहीं दूजा। तू ही मेरे कल वृक्ष हर काम रहना। तू ही मेरे राजा राम, तू ही मेरे सेना। तू ही मेरे मालिक, तू ही मेरे मीरा। तू ही मेरे सुल्तान राम, तू ही है वजीरा। तू ही मेरे मुद्रा, तू ही मेरे
ब्रह्म कृपा निधान सुन के सो करतार गरीब दास मुझ दीन की रखियो बहुत सवार राग तुल आज हमारी आई संत सुजा न तन मन धनवारोगी प्राण चरण कमल रज डालो सलमानो आप मिल जगदीश संतों की महिमा कहीं न जाए तीरथ शरणों संतों की महिमा परम पार पूरन ब्रह्मा विष्णु संतों की महिमा अगमय गाध नारद सौतारे प्रहलाद गुहे नारद निर्वाण अमर पुरी परचे विमान संतों की महिमा अगमय गाधम तेरा तेरा जिद्रा संतों की महिमा निश्चल धीर द्रौपद सुता के बड़ गाए चीर संतों की महिमा अधिक सुमेर भिलनी के झूठे खाए तेरा संतों की महिमा निश्चल अंक बलनी का बाजिया संत संतों की महिमा अमन अमान देखो कनिका चढ़ी विमान संतों की महिमा पद गणगा पतिर लोचन तीर दिया पकुंडल पूर्णमा परवान दीवल फेर छिवाई शान काशी पूरी कबीर कमाल गरी बालक आई रसाल दिया भंडारा जन दास कनक जनेऊ पद पर कास शांतों की महिमा कहीं न जाए कृपा खुद परे दरिया दास गरीब संतन को से बजारा सिमिट गई सुख देव दास गरीब संतन को से बचारा सिमिट गई सुख देव ग्रंथ साहिब ओम श्री सत कबीर साहिब तथा सदगुरु गरीबदास जी साहिब की दया से ग्रंथ संपूर्ण हुआ। सत साहिब सत साहिब सत साहिब।
कृपा निधान सुन के शो करतार गरीब दास मुझ दीन की अखियों बहुत समार गुरुवर सुता को दीनी लीला द्रुपद सुता को दीनी लीला जागे अनंत बड़ाए चीरा जाके अनंत बड़ाए चीरा द्रुपद सुता की चीर बढ़ाए द्रुपद सुता के चीर बढ़ाए शंख असंख पार न पाए शंख असंख पार न पाए शंख चीर पीताम्बर छीने शंख चीर पीताम्बर छीने द्रौपदी कारण साहिब की ने द्रौपदी कारण साहिब सीने शंख चीर पीताम्बर डारे शंख चीर पीताम्बर डारे दुशासन से योधारे दुशासन से योधारे दुशासन को द्रौपदी पकड़ी दुशासन को द्रौपदी पकड़ी मेरी भगति सकल में सिकरी मेरी भगति सकल में सिकरी वो मेरी भगति पछड़ी होई जो मेरी भगति पछड़ी होई हमरा नाम न लेवे कोई हमरा नाम न लेवे कोई खैचत खैचत खैच कसीसा खैचत खैचत खैच कसीसा दिल पर बैठी है जगदीशा दिल पर बैठे है जगदीशा निर्गुण का पड़ा देते भाई निर्गुण का पड़ा देते भाई जाके नौ लख बालक आई जाके नौ लख बालक आई औरत के सो नाम कबीरा नाम कबीरा ताते टूटे राम जंजीरा ताते टूटे जम जंजीरा औरत के सो नाम कबीरा औरत के सो नाम कबीरा ताते टूटे जम जंजीरा ताते टूटे जम जंजीरा औरत के बोलिए सतदेव की जय सत समाज की जय सत साई
हाथी पंच कोष कर पूजा देव निरंजन और न दूजा खंड खंड में आरती गाजे सकल मई हरि दोष विराजे शांत सरोवर मज्जन की जय जत की धोती तन पर लीजय ज्ञान गोसा मैल न राखे धर्म जने हो सतमुख पाके दया भाव जन मस्तक लीजे प्रेम भक्ति का रस मन लीजे जो नर ऐसी कार कमावे कंठी माला सहज समावे गायत्री सो जो गिनती खोवे तर्पण सो जो तमक न होवे संध्या सो जो संग पिछाने मन पसरे को घट में जाने सो संध्या हमरे मन मानी करे कबीर सुनो रे ज्ञानी ऐसी आरत त्रिभुवन तारे तेज पुंज प्राण उरारे पापी पंच पुष्प कर पूजा देव निरंजन और न दूजा अनहद नाद पिंड ब्रह्मंडा बाजत निज सदा लखंडा गगन काल जावड़ गन मोती चंद सूरज जा निर्मल ज्योति तन मन धन सब अर्पण कीना परम पुरुष जिन आत्म चीना प्रेम प्रकाश भया उजियारा कहे कबीर मैं दास तुम्हारा संध्या आरती करो विचारी काल दूत जम रह जग मारी जाग्या सुषमन को जीतारा अनहद शब्द उठे झनकारा पुन मुनि स्वयं यगम कर जाई अजय कमल में निवास तुम्हारी त्रिकोटि संयम कर ले दर्शन देखत निर्गत मन होए प्रेम मगन होए आरती गावे कहे कबीर बोल बार नयावे हर दर्जी का मर्म न पाया जिन्हें सोलाया जब बनाया पानी की सोई पवन का धागा 9-10 मास सीमते लागा 5 तत्व की उदरी बनाई चांद सूरज दो थिगरी लगाई कोटि जतन कर मुकुट बनाया बिच बिच हीरा लाल लगाया आप सीवे आप बनावे प्राण पुरुष को ले पैरावे कहे कबीर सोई जन मेरा नीर चीर का करो न मेरा ऐसी आरती अपरंपारा ताकि ब्रह्मा वेद उचारा अनंत कोटि जग शंभु ध्यानी ब्रह्मा शंख वेद पढ़वानी इंद्र अनंत मेघ रसमाला शब्द अतीत विरद नय बाला चंद सूरज गगनंद चिरागा शब्द अतीत जब रंग वागा 7 समुद्र जग अंजन नैना शब्द अतीत जब रंग बहना अनंत कोटि जग बाजे बाजे पूर्ण ब्राह्मण मरपुर साजे 30 कोटि रामाय अवतारी सीता संग रहंती नारी 3 पदम जाके भगवाना 7 लील कनवा संग जाना 30 कोटि सीता संग चेगी 7 लील राधा
रामचंद्र भगवान की राजा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की पवन सुत हनुमान जी महाराज की भोले वाले महाराज की वाले ब्रह्मचारी जी महाराज की ब्रह्मलीन अवधेश्वर परम पुरुष स्वामी श्री राम तीर्थ जी महाराज की सर्व संतों की जय, भक्तों की जय, पुरुषों की जय, सनातन धर्म की जय, गुरु महाराज की जय, एक भगवान की जय, अपने अपने श्री गुरु महाराज की जय। जिनको जहाँ स्थान मिले शांति से आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। हर मिलन बधाइया जी संगते हो पुरानो लगिया, हर मिलन बधाइया जी संगते हो पुरानो लगिया, लग खुशियाँ होइया जी संगते हो पुरानो लगिया, लग खुशियाँ होइया जी संगते हो पुरानो लगिया, दुख देना दुख में इतना, दुख देना दुख में इतना,
अध्यक्ष परम पूज्य श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज पधारे हैं। आपको बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। और झम्मर से स्वामी आत्मानंद जी स्वामी जी पधारे हैं। और मीठेवाल से हमारे वैद्य जी स्वामी जी पधारे दर्शन दे रहे हैं। तो भी आप सब हरि साहब जी महाराज के बहुत ही सुंदर भजनों से लाभ ले रहे थे। अब हमारे बीच में जो इस एरिया के संत समाज के परम अध्यक्ष महामंडलेश्वर श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, आपसे प्रार्थना है कि आप अपने मेरे भजनों से हम सबको, हमारे भक्तों को आशीर्वाद देने की कृपा करें। स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज खेड़ी वाले। उपस्थित यति वृंद, भक्ति स्वरूपा माताएं, भक्त प्रेमी भक्तजन, आज का जो दिन है इतना ही शुभ है कि इतने संत जो है तो दर्शन दे रहे हैं। और इन संतों के दर्शन करने के लिए जब जाते तो बहुत समय भी लगता और खर्च भी लगता, लेकिन रामचेतन कहते मतलब जो तो ये प्रोग्राम जो किया है गुरु महाराज जी के उपलक्ष्य में, और संत आए हुए बुलाया है इन्होंने, और हमारे मतलब जो तो सूर्य भगवान जो है जो उदय होते हैं तो सारे अंधेरे का दूर कर देते हैं, इतनी शक्ति होती है। इसी तरह सूर्य नारायण महाराज अपनी मंडली लेकर के हरिद्वार से आप लोगों को दर्शन कराने की बड़ी भारी कृपा करते हैं। और रही बात ये कि भी महाराज जी एक भजन सुना रहे थे, तो कहते मतलब जो तो संतों के चरणों में सारे तीर्थ बसते हैं, बसते में संत यानी तीर्थ स्वरूप होते हैं। लेख में ऐसा आता है कि साधो नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा, कहते वो तीर्थ स्वरूप ही होते हैं। कालीन फलक तीर्थानी, कुछ समय बीतता है संयम नियम से, जब उसमें निभाया जाता तब फल देता तीर्थ। लेकिन सत्य शीघ्र मतलब तत्काल ही महात्मा जो है तो संत जो हैं वो फल देते हैं। कौन सा फल देते हैं? अर्थ, धर्म और काम और मोक्ष, ये मार्ग बताते हैं। उस मार्ग पर हम यदि चलते हैं तो हमको सारी वस्तुओं की उपलब्धि होती है। लेकिन कब होती है? श्रद्धामान लभते ज्ञानम तत्परा संजते इंद्री, ज्ञानम लब्धा परा शांति मचते। श्रद्धा हो, अपनी वाणी मन इंद्रियां जो है तो काबू में हो, फिर कहते आराधना किया जाता है तो सारी वस्तुएं उसमें उपलब्ध होती है। जब तक मन काबू में नहीं है तब तक जो वस्तु की उपलब्धि नहीं होती है। इसलिए पहला जो है तो मन को बस में रखना ही उत्तम मतलब जो है तो कार्य है। इससे ज़्यादा और बढ़ करके कोई नहीं। तो इसलिए ये मन को टिकाने के लिए ये सारे आयोजन जो कीर्तन भजन मतलब जो महापुरुष जो सुनाते हैं, जितनी देर सुनते हैं उतनी देर तो मन टिका रहता है, उसके बाद में वो कहीं भी जाए कोई परवाह नहीं रहती। क्यों? ये रहता है कि संत कौन सा शब्द बोल रहे हैं और इसका क्या भाव है। इसलिए प्रत्येक शब्द का अर्थ साथ में होता। गिरा अर्थ जल बीच जिन्हें कहिए तो भिन्न न भिन्न, बंदो सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। जिस तरह की शब्द यानी शब्द के साथ में अर्थ लगा होता है, और इसी तरह से कहते मतलब जो तो सारे क्रियाएं मतलब जो तो होती है। तो भाव कहने का तात्पर्य नहीं है कि जिस परमात्मा की हम आराधना करने के लिए गुरुओं के बात को मतलब जो तो सार्थक करने के लिए हम लोग सब इकट्ठे होते हैं, तो कहते वो क्या है? कहते सर्वप्रथम गुरु के चरणों का ध्यान। गुरु के चरणों का ध्यान क्या?
इसलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात कहते हैं वो परब्रह्म परमात्मा ही मतलब के रूप में है। इसलिए गुरु का प्रथम मतलब ध्यान करना चाहिए। गुरु के बिना कल्याण नहीं हो सकता है। गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, चाहे वो बिरंत शंकर सम हो, यानी ब्रह्मा के समान क्यों ना हो जाए, शंकर के समान क्यों ना हो जाए, लेकिन उसका गुरु के बिना कल्याण नहीं होने वाला है। तो गुरु का अर्थ ही होता है, गुरु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश, जो संत महात्मा जो होते हैं अंधकार से प्रकाश में लाते हैं। तो इसलिए हमारे मतलब जो बगल में बैठे हुए स्वामी सूर्य भगवान है, ये इन्होंने मतलब जो तो आप लोगों का बहुत मतलब ढंग से भजन के द्वारा वैसे भी मतलब जो हर तरह से मतलब जो तो ये कुशल हैं और आपका मतलब जो सुनाते हैं। स्वामी जी से तो हमारा परिचय नहीं, कहाँ से मतलब जो आए हुए हैं ये भी बता नहीं सकता हूँ, इसलिए क्षमा करना महाराज जी। तो, अच्छा किला रायपुर के, ठीक बात, किला रायपुर के महंत जी महाराज जी पधारे हुए हैं। तो इनसे तो प्रथम बार मतलब मेरी मतलब दर्शन मेला हुआ है, ये तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि किला रायपुर एक संतों का गढ़ है और उसके मतलब जो तो अध्यक्ष हैं। तो इस विषय में क्या कहा जा सकता है, सबके संतों, संत के दर्शन होंगे तो सबके दर्शन होंगे। इसलिए कहते साधु नाम दर्शन पूर्ण तीर्थ भूता साधवा, कहते वो तीर्थ स्वरूप होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इसलिए वाणी गुणान कथने श्रवणों कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तो पादयोर्ना स्मृत्याम शिरस्तो जगत प्रणाम में दृष्टिम सताम दर्शनेस्तु भवतन्ना। वाणी से परमात्मा का स्मरण चिंतन करता रहे, वाणी गुणान कथने श्रवणों कथायाम, कानों से भगवत चर्चा सुनता रहे, हस्तौ च कर्मसु, हाथों से सेवा करता रहे, और कहते साधु नाम का वाणी गुणान कथने श्रवणों कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तो पादयो, और मन को भगवान के गुरुओं के चरणों में मतलब जोड़ देना चाहिए। जब ऐसा हम करेंगे तो हमारा जीवन जो है तुरंत यानी बदल जाएगा, क्योंकि चित्त की वृत्ति जो हमारी एकाग्र गुरुओं के चरणों में जब हमारे चित्त की वृत्ति को लगाएंगे तो वहीं पर हमको यानी जो है तो सारे तीर्थ जो है प्रकट हो जाएंगे गुरुओं के चरणों में ही। तीर्थ कहीं बाहर नहीं है, तीर्थ यानी कहते मतलब जो तो मन शुद्ध हो जाए, तीर्थ मतलब जो तो वहीं पर मतलब स्थित है। इसलिए संतों के चरणों में बार बार नमस्कार करते हुए, सभी को मतलब दर्शन करते हुए, अपने वाणी को मतलब जो परमात्मा के चरणों में लगा देने से जीव का कल्याण होता है और बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए संतों से प्रेम रखने से, इसलिए लिखते हैं कि यदि साधु के दर्शन से पुण्य होता है तो क्या होता है, कहते वो पापों की निवृत्ति होती है। जब पाप की निवृत्ति होती है, जिस तरह से कि जल गंदला होता है, जब उसको ठहर जाता है तो साफ जल दिखता है, उसमें अपना चेहरा दिखने लगता है। इसी तरह से जब हमारा अंतःकरण संतों की सेवा करते करते ठीक शुद्ध हो जाएगा तो हमको संतों के ही चरणों में भगवान के दर्शन होंगे। इसलिए आगे समय के विषय में बता नहीं सकता कितना क्या है, इसलिए वाणी को करना यहीं पर मुझे तो विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति। गुरु स्वामी जी महाराज की जय। तो हमारे स्वामी जी महाराज ने बहुत साल में हर प्रकार से आपने हम सबको प्रकाश दिया। तो सब महापुरुष होते हैं, वो जानते हैं, सारा समझ जाते हैं। तो आपने थोड़े में ही अपना हर प्रकार से हम सबको दिशा निर्देश दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। हम सभी विवेकजन, सभी संतजन, गुरुदेव महाराज की, जो हमारे गुरुदेव महाराज हैं सदगुरु स्वामी रामतीर्थ जी महाराज, उनकी 12वीं बरसी मना रहे हैं। उनकी बरसी 12 वर्ष हमारे गुरुदेव महाराज को संसार से गए हो गए, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे अभी बहुत थोड़े दिन हुए। समय इतनी जल्दी जल्दी बीतता चला जाता है, पता नहीं चल रहा। तो हम सभी उनकी 12वीं बरसी मना रहे हैं। उसी को उपलक्ष्य में सभी दूर दूर से संत महापुरुष विद्वान मंडली
विराजमान है, हमें दर्शन हो रहे हैं। तो आप सभी उनके वचनों को, उनके भजनों को अपने तन को, मन को एकाग्र करके सुने, ताकि हमको कुछ जीवन में लाभ मिले, कुछ प्रकाश मिले। इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल देंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए जो सब महापुरुष कहते हैं, अगर उनके हम एक वचन को जीवन में धारण करके उस पर चलने लग जाए, हमारा जीवन बहुत पवित्र हो सकता है, बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। इसीलिए उनके वचनों से हमें लाभ लेना है। अब हमारे बीच में किला रायपुर डेरा से हमारे परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, परम पूजनीय श्री चैतन्यपुरी जी महाराज, जो आप अपने व्यस्त समय से समय निकाल करके हमें यहाँ दर्शन दिए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो आपसे प्रार्थना है कि आप अपने अमृत वचनों से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें। स्वामी चैतन्यपुरी जी महाराज, किला रायपुर डेरा वाले। गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं शिवशासनतः शिवशासनतः शिवशासनतः। इस शास्त्रों का, सभी ग्रंथों का सार है क्या? ना गुरु से बढ़कर कोई नहीं। फिर कहते हैं, पुनः कहते हैं, दोबारा कहते हैं कि गुरु से बढ़कर कुछ नहीं। और तीसरी बार फिर कहते हैं गुरु से बढ़कर कुछ भी नहीं। क्यों कहते हैं और कौन कहते हैं? तो कहते हैं यह शिव का अनुशासन है। शिव कौन? परमात्मा, परमेश्वर। उसका अनुशासन है शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासन। ये शिव का शासन है। तो आज महाराज श्री रामचेतन जी की अध्यक्षता में जो ये कार्य हो रहा है, ये अपने सदगुरुदेव की बरसी मना रहे हैं सब लोग। गुरु की बरसी का मतलब क्या होता है कि हम सदगुरु को याद करते हैं और जो वास्तविक सदगुरु है उसके बारे में समझ लेना चाहिए कि बेशक वह शरीर से हमारे सामने नहीं है, लेकिन गुरु तो एक सत्ता है। कैसी सत्ता है? गुरु है ब्रह्मा, गुरु है विष्णु, गुरु है महेश्वर और गुरु है परब्रह्म। एक सत्ता है, व्यापक सत्ता है और वह सदैव ही रहती है। और ऐसे महापुरुष हैं जिनके साथ हमारा संबंध है। और बड़भाग तब होते हैं जब ऐसे महापुरुष हमारे नगर में वास करते हैं। और इससे क्या है, जाने अनजाने हम उनके दर्शन करते हैं, हम वहाँ स्थान पर आते हैं, सेवा करते हैं, हम जाने अनजाने सत्संग भी करते हैं। जब पास में आ जाते हैं उनके वचन सुनने को मिलते हैं। और जब ऐसा कार्यक्रम होता है, जब उनकी कृपा से, उनके मार्गदर्शन में, उनकी अगुवाई में, तो क्या होता है, और भी जो नगर के दूर दूर से संत महापुरुष आते हैं, हम लोगों को सहज ही उनके दर्शन मिलते हैं। तो पहले स्वामी जी कह रहे थे कि संत तो स्वयं तीर्थ होते हैं। तो शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि तीर्थ दो प्रकार के होते हैं। एक तीर्थ है जंगम तीर्थ और दूसरे तीर्थ स्थावर तीर्थ, स्थिर तीर्थ। जंगम तीर्थ किनको कहा गया है? संतों को, महापुरुषों को, जो चलते फिरते हैं, चलते फिरते हैं, बोलते हैं, सत्संग करते हैं और जिनका हमारे साथ संबंध बनता है शरीर के द्वारा भी। और एक है स्थावर तीर्थ।
स्थावर तीर्थ भी दो प्रकार के हैं। एक आदि हैं, जब सृष्टि हुई थी, जो मुख्य शक्ति के केंद्र हैं, जहाँ पर विशेष पृथ्वी और जल तत्व के अंदर विशेष तेजस तत्व है और शक्ति के ऊर्ध्वगामी जहाँ पर स्पंदन है, वहाँ पर यदि कोई जाकर बैठता है, साधन भजन करता है, तप करता है, दान करता है, यानी कि उस शक्ति के साथ संबंध जोड़ता है, तो उसके शरीर में, मन में, प्राणों में भी उसी शक्ति का संचार होता है और उसको उस अनुष्ठान का विशेष फल प्रदान होता है, प्राप्त होता है। तो एक वह तीर्थ जहाँ हम दूर दूर जाते हैं, यात्रा करते हैं, लेकिन वह बड़भागी हैं जिनको महापुरुष रूपी तीर्थ जिनके गांव में भी स्थित है, जिनके इलाके में, जिनके नगर में स्थित है। क्यों? क्योंकि जो स्थावर तीर्थ हैं वह भी समा पा करके जब वहाँ अधर्मी लोग जाते हैं, वहाँ पापी लोग जाते हैं, तो कहते हैं उनके अधर्म के कारण, उनके पाप के कारण उन तीर्थों पर भी एक आवरण आ जाता है, एक मैल आ जाती है। तो कैसे दूर होती है? तो नारद जी कहते हैं तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सतशास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। क्या कहते हैं कि तीर्थों को भी जो तीर्थत्व प्रदान करते हैं, जो वहाँ की मैल को हटाते हैं, वो कौन है? जंगम तीर्थ महापुरुष। वहाँ पहुँचते हैं ब्रह्मज्ञानी महापुरुष, तो उन तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान होता है। और शास्त्र जो ग्रंथ है, हमारे ग्रंथ है, यदि कोई व्यक्ति पढ़ता है, कोई भी व्यक्ति पढ़ता है, ये ग्रंथ सामान्य वाणी नहीं है, ये ग्रंथ कोई कविता नहीं है किसी की जोड़ तोड़ करके लिखी हुई है। पंजाबी में गुरु ग्रंथ साहब की बात आती है तो लोग कहते हैं धुर की वाणी। धुर की वाणी आई जिन सगले चिंत मताई। तो धुर की वाणी का मतलब क्या है? वो महापुरुष जिन के अंदर वो परमात्मी ज्योति प्रकाशक हो चुकी है और वह महापुरुष जो उसके साथ एक हो चुके हैं, वह महापुरुष जब वहां पर स्थित होकर, कहां पर? मन बुद्धि से परे उस परमात्मी ज्योति से एकात्म भाव में स्थित रहते हुए जब किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, तो उनके जो मुख से वाणी होती है वह धुर की वाणी कही जाती है। क्योंकि वह धुर से आ रही है, वह मन की कल्पना नहीं है, वह बुद्धि की कल्पना नहीं है, वह परमेश्वर की ज्ञान रूपी, प्रकाश रूपी अमृतमयी वाणी है। इसलिए उसको कहा जाता है धुर की वाणी। और जब ग्रंथों का वह महापुरुषों के मुख से हम सार सुनते हैं सत्संग रूप में, तो कहते हैं शास्त्री कुर्वन्ति सतशास्त्राणि, कि शास्त्रों को भी वह सत जो उसका सार है वह हमारे लिए, हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, हमारे हृदय में वह स्थापित करते हैं। तो जहाँ पर महापुरुष रहते हैं वहाँ पर सत्संग हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर रामचेतन जी स्वामी जी बैठे हुए हैं और यहाँ पर सत्संग हो रहा है, सेवा हो रही है, संगत को मार्गदर्शन मिल रहा है। सत्संग क्या है? सत की प्राप्ति के लिए जिस पथ पर चला जाता है, उस पथ की जो जानकारी मिलती है वह सत्संग से और सत महापुरुषों से ही प्राप्त होती है, सद ग्रंथों से ही प्राप्त होती है। इसका और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और सत क्या है? तो गुरबाणी में आता है, बहुत ही थोड़े सारे शब्दों में लिखा है, आदि सच, जुगादि सच, है पी सच, नानक होसी पी सच। क्या कहते हैं? सत्य के बारे में बहुत ही थोड़े शब्दों में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सत्य क्या है? जब सृष्टि नहीं हुई थी, आदिकाल में एक सत्य ही था, तो वह जैसे का जैसा था। और जब सृष्टि हुई, युगादि सत्य, जब युगों की शुरुआत हुई,
उस समय भी वह सच वैसे का वैसा ही था, और आज भी वह सच वैसे का वैसा ही है, उसमें कोई न्यूनता नहीं आई। और कहते हैं नानक होसी भी सच, ओ भविष्य में भी सच जो है वैसा का वैसा ही रहता, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि वह अकाल है, वह अकाल मूर्त है, काल से परे है, काल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। हमारी जो मूर्ति है, जो हमारे शरीर हैं, हमारा जो स्वरूप है, जो बाह्य स्वरूप जिसको कहते हैं, ये काल के अधीन है। यह शरीर है, बचपन में जैसा था जवानी में वैसा नहीं रहता, जवानी में जैसा था बुढ़ापे में वैसा नहीं रहता। यह शरीर बदलता रहता है, और संसार की हर वस्तु जिसको हम इन आंखों के द्वारा देख रहे हैं सब बदल रही है, लेकिन सबका आधार क्या है? सबका आधार है वही सत्य तत्व। और हमने हमारे जीवन का लक्ष्य भी वही ही है, क्योंकि ये मानव शरीर है जो दुर्लभ शरीर है, 84 लाख योनियों के बाद हमें प्राप्त हुआ है। वह मानव शरीर इसलिए ही परमात्मा की कृपा से मिला हुआ है, क्योंकि हम इस मानव शरीर में रहते हुए उस परमात्मा, उस सत्य तत्व की प्राप्ति का लाभ कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उस बोध में स्थित हो सकते हैं। तो ये जो मानव शरीर है यह सफल हो, और इसमें रहते हुए हमारी वह परम लक्ष्य की प्राप्ति हो, यही शिक्षा मिलती है हमें सत्संग में। और बारंबार आते हैं हमें महापुरुष ग्रंथ यह स्मरण करवाते हैं कि हे प्राणी तेरा लक्ष्य क्या है। यह जो सब कुछ है ये बदल रहा है, ये यहाँ की वस्तु है, यहाँ ही रह जानी है, और जहाँ भी रहेगी तो ज्यों की त्यों नहीं रहेगी, ये समा पाकर बदल जाएगी। तो हमारा लक्ष्य है उस सत्य तत्व परमात्मा की प्राप्ति, और वह हमसे भिन्न नहीं है। संसार की सब वस्तुएं हैं हमसे भिन्न हैं, लेकिन वह हमारे हृदय में ही स्थित है। और जो गुरु हैं, महापुरुष हैं, सचमुच जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, वह उस सत्य तत्व से एक हैं, अलग नहीं है। गुरबाणी में आता है ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। वह ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर स्वरूप है, क्योंकि जो भी परमेश्वर के साथ, सत्य तत्व के साथ जुड़ता है तो वह उसके साथ एक हो जाता है। कैसे? जैसे गंगा जी समुद्र में प्रवेश करती है तो वह समुद्र रूप ही हो जाती है, अलग नहीं रहती, जुदा नहीं रहती, लेकिन उसकी गंगा रूप में पहचान भी बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि उसकी पहचान खत्म हो गई। गंगा जी कब से समुद्र में मिल रही है, लेकिन गंगा जी तो आज भी है, समुद्र भी आज है। तो महापुरुष जो है, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है, जो परमेश्वर से एक होते हैं, और फिर भी वह परम सत्ता जैसे बनी हुई है वैसे ही वह महापुरुष भी बने रहते हैं, क्योंकि वह अजर हैं, अमर हैं। वह परमात्मा से मिलके परमात्मा रूपी ही हो गए, अकाल मूर्त ही हो गए। तो हम जिन महापुरुषों को याद करते हैं, जिनकी बरसी मनाते हैं, तो वह महापुरुष आज भी हैं। याद जब हम उनको स्मरण करते हैं, सब मिलकर के उनको याद करते हैं, तो क्या होता है? हमारे हृदय से भाव की तरंगे, प्रेम की तरंगे, भक्ति की तरंगे उत्पन्न होती हैं। और वह महापुरुष आज जहाँ भी स्थित होंगे, बेशक हमारी नजर में नहीं है, सूक्ष्म लोगों में होंगे, तो हमारा उनके साथ जाने अनजाने एक संबंध बनता है। और जब वह संबंध बनता है तब हमारे लिए एक कल्याण का रास्ता अंदर ही अंदर खुलता है, एक सेतु बनता है, और हमारी चेतना भी व्यापक होनी शुरू हो जाती है। हम अपने आप को हड्डी मांस का इतना सा शरीर मान रहे हैं
लेकिन यह अज्ञान के कारण है। और जब हमारा महापुरुषों के साथ अंतरंग संबंध बनता है, हमारी चेतना व्यापक होती है, तो हमारे हृदय में ज्ञान का संचार होता है, प्रेम का संचार होता है, भक्ति का संचार होता है। इसलिए नारद जी कहते हैं, महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अभोगस्। क्या कहते हैं? महात्मा जो हैं, जो सच्चे महापुरुष हैं, सचमुच वो दुर्लभ हैं। पहले तो वह सबको मिलते ही नहीं, और यदि मिल जाते हैं तो कहते हैं अगम्यो अमोघ। फिर व्यर्थ नहीं जाते उनके दर्शन, उनकी सत्संग व्यर्थ नहीं जाती, अमोघ होती है। निश्चय ही यदि हम उनके साथ भावपूर्वक, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक जुड़े हैं तो हमें निश्चय ही फल प्राप्त होता है। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। तो आज इतने, सबसे पहले तो हम स्वामी रामचंद्र जी का धन्यवाद करते हैं कि उनकी कृपा से, उनके निमंत्रण से यहाँ पर कितने महापुरुषों के दर्शन करने को समय मिला, उनको नमन करने का समय मिला और इतनी संगत के दर्शन हुए। सो हम सब महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हैं और सारी संगत को भी यही एक संदेश देते हैं। ऐसे कार्यक्रम जहाँ पर सत्संग होती है, ग्रंथ विचार होता है और हमें सतपथ की ओर जाने की विशेष शिक्षा प्राप्त होती है, ऐसे जो सत्संग कार्यक्रम हैं उनमें खूब आगे होकर के हिस्सा लें। सेवा के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि करें और सत्संग के महापुरुषों के वचनों को तो हृदय में धारण करते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल करें। बोले सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, स्वामी चैतन्यपुरी जी महाराज की जय। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने समय से समय निकाल करके हम सबको अपने दर्शनों से, अपने वचनों से हम सबको कृतार्थ किया। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संत महापुरुषों का समय बहुत अमूल्य होता है, क्योंकि वहाँ पर सब प्रेमी जन आते जाते रहते हैं, लेकिन उनको छोड़ करके यहाँ पर आते हैं तो जो प्रेम होता है, प्रेम में सब कुछ परे कर दिया जाता है। जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर कहते नहीं आप बैठो, हम संतों से यहाँ पे जा कर के आना। तो जहाँ प्रेम होता है, जहाँ पर भावना होती है, वहाँ पर सबको परे करके फिर वहाँ संत महापुरुषों से, गुरुओं से मिलन हो जाता है। तो आप अपने समय निकाल करके आप यहाँ आए, हम सबको, हमारे भक्त प्रेमियों को दर्शन दिए, अपनी वाणी वचनों से, अपने अमृत वचनों से हम सबको लाभ दिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। करतार गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभार। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। सतगुरुदास गरीब हैं, पूरन विश्वे बीस। सतगुरुदास गरीब हैं, पूरन विश्वे बीस। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मध्य विराजमान सद्गुरु जी की पावन पवित्र कल्याणकारी अमृतमय वाणी, ताबे पे विराजमान इस अवधूत कुटिया के परमाध्यक्ष, प्रबंधक, संचालक, परम श्रद्धेय, स्वनामधन, परम आदरणीय महंत श्री रामचैतन्य जी महाराज और त्रिवेणी संगम के रूप में विराजमान पूजनीय संत समाज, आप सभी महापुरुषों के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम। सब साहेब बंदगी, ओम नमो नारायण। और आप सभी सद्गुरु जी की अनुरागी सभी साध संगत जी,
समादरणीय बंधुओं, समादरणीय देवियों, माताओं, बहनों, जैसा पूज्य स्वामी जी ने आप लोगों को बताया कि ये समागम पूज्य स्वामी जी ब्रह्मलीन अवधूत शिरोमणि श्री राम तीरथ जी महाराज जी की आज्ञा से ही ये हो रहा है। साध संगत जी, इस प्रोग्राम को जब स्वामी जी 2013 में थे तब 62 वर्ष हो चुका था और तब से ये 12 वर्ष और हो गए। महाराज जी की आज्ञा आप सभी को मिली हुई है कि उनकी यही इच्छा थी कि जैसा मैं चला रहा हूँ वैसे आगे भी साध संगत जी इसे निरंतर ही चलाते रहना। सो आप सभी भी धन्यवाद के पात्र हैं जो अपने गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं और इस समागम को सुचारू रूप में चला रहे हैं। साध संगत जी, समय 1 बजने वाला है, इसलिए ज़्यादा न कहते हुए मैं भी पूज्य स्वामी जी के चरणों में जो उनको पसंद होता था या जो होते थे तो दूसरा भजन वो हमें गाने नहीं देते थे। सो मैं भी समय का ध्यान रखते हुए उन्हीं की जो आज्ञा होती थी वही शब्द उनके चरणों में पुष्पांजलि होगी, श्रद्धांजलि होगी। और स्वामी जी को तो रात्रि में ही मैं अपना शुभकामना प्रणाम कर लिया था। अभी तो संत महापुरुषों का वचन बहुत अच्छा सुनने को मिल रहा था। आपको बताया गया कि 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तो गुरु बिन होए की ज्ञान, ज्ञान की होए बैराग बिन, गावहि वेद पुराण, सुख की लहाहें हरि भक्ति। इसलिए गुरु की भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति करो, सिमरन करो, सेवा करो। इसी से ये मनुष्य जीवन का सफल होने का एक यही रास्ता है। सो आओ एक शब्द कोई स्वामी जी के चरणों में समर्पित करने का प्रयास करता हूँ। आनंद का लुटे खजाना भाई संतों के दरबार में, आनंद का लुटे खजाना भाई संतों के दरबार में, आनंद का लुटे खजाना भाई संतों के दरबार में, आनंद का लुटे खजाना भाई संतों के दरबार में, संतों के दरबार में, भाई ऋषियों के दरबार में।
जंगल पहाड़ में नाथ है ऐसे में नाथ को जंगल पहाड़ में नाथ है ऐसे में नाथ को जंगल पहाड़ में नाथ है ऐसे में नाथ को जंगल पहाड़ में संत को कहते हैं भाई संत को कहते हैं तो है आसुरिकार में भाई संत को कहते हैं तो है आसुरिकार में आनंद का तुझे बचाना भाई संत को बचाना आनंद का तुझे बचाना भाई संतों की दरबार संतों के दरबार में भाई सतगुरु के दरबार में सबके दरबार में सतगुरु के दरबार में आनंद का तुझे बजाना भाई संतों के दरबार में आनंद को बजाना भाई संतों के दरबार में आनंद का तुझे बजाना भाई संतों के दरबार में। तो साहब संजय जी, सुख का दूसरा रूप दुख होता है, दिन का दूसरा रूप रात्रि होती है, पर आनंद का दूसरा रूप आनंद ही होता है। इस वास्ते वो आनंद अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वो कहीं नहीं मिलेगा, वो मिलेगा संत महापुरुषों के चरणों में। इस वास्ते कहते हैं कि जो सुख है, जो सुख दूसरा है चाहे सदा, तो शरण राम की ले, ये महापुरुष ही राम रूप में कह नानक सुन रे मना, ये दुर्लभ मानुष थे। अपने गुरुदेव महाराज के चरणों में पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये भजन उनके चरणों में प्रस्तुत है। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की, सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दे। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मत वे तिनको जा कुर्बान। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। गुरु भक्ति कर देता है सकल पाप को नाश, जैसे जिंदगी आगे की पड़ी पुरानी घास। तो आइए हम सब ध्यान से भजन सुने। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। मार लिया मन को मार लिया, मार लिया मन को मार लिया। गुरुओं का दास जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो उन गुरुओं का दास जिन्होंने मन मार लिया। मन मारा तन भस्म किया रे, मन मारा तन भस्म किया रे। हुआ परम सद्गुरु जिन्होंने मन मार लिया, हुआ परम सद्गुरु जिन्होंने मन मार लिया। संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन गुरुओं का दास जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो उन गुरुओं का दास जिन्होंने मन मार लिया। बाहर तो कुछ दिक्कत नहीं, बाहर तो कुछ दिक्कत नहीं।
संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, हमारे गुरुदेव महाराज की जय। तभी हम ऐसे संत महापुरुष के जिन्होंने मन मार लिया, जिन महापुरुषों ने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया, मार लिया, इन महापुरुषों के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हैं। जिन्होंने, मैं तो उन संतों का दास, हम सभी जितने महापुरुष जन बैठे हैं यहाँ, हम सभी उन संतों के दास हैं। सबके अपने अपने गुरु हैं जिन्होंने मन को मार लिया। क्योंकि जो संत महापुरुष होते हैं गुरु तभी बनाते हैं जब अपने गुरु को देख लेते हैं कैसा हमारा भक्ति प्रेमी जब जाते हैं पहले अपने संतों को देखते हैं फिर गुरु बनाते हैं। तो जिन्होंने अपने मन को अपने तन को मार लिया है उनको हम गुरु बना लेते हैं। तो ऐसे संत महापुरुषों के चरणों में बार प्रणाम करते हैं। तो सभी अभी हल्ला गुल्ला नहीं करें, जो सभी संत महापुरुष आए हैं, सभी जो भक्त प्रेमी जन आए हैं, जो यहाँ भक्त प्रेमी पिछले 3 दिनों से सेवा कर रहे हैं, तन से, मन से, धन से, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो दूर दूर से आकर के, इतनी ठंडी है लेकिन प्रेमी जन यहाँ 5 बजे सुबह आकर के ही यहाँ सेवा अपनी चालू कर देते हैं। तो यहाँ जितने भक्त प्रेमी जन, हमारी माताएं बहनें आकर के यहाँ सुबह से यहाँ सब्जी को ठीक करना, रोटी बनाने का आटा गूंदना और हर प्रकार से सेवा का अपना समर्पित करना, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसे जो हमारे भक्त प्रेमी जन हैं, माताएं बहनें बच्चे हैं, जो हमें हर प्रकार से तन से, मन से, धन से सहयोग देते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कई हमारे ऐसे भक्त प्रेमी जन हैं, कई हमारे ऐसे बच्चे हैं जो कि हमें हर प्रकार से, कभी हमारी सेहत ढीली हो जाती तो हमारे कई बच्चे हैं वो स्वयं जा करके हमारा काम कर देते हैं, गला ले आते हैं और भी कई सेवाएं कर देते हैं। तो ऐसे बच्चों को, ऐसे हमारे भक्त प्रेमियों को बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे परमात्मा की तरफ से, गुरु की तरफ से, संत महापुरुषों की तरफ से उनको आशीर्वाद मिलता रहे। ऐसे उनको, उनका तन मन धन ऐसे भक्ति में, सेवा में लगे रहे, परिवार सुखी रहे और वो धन धान से संपन्न रहे, भक्ति में बने रहे, सेवा करते रहे और उनका मानव जीवन सफल हो। इसी वचनों के साथ हम संत महापुरुषों से निवेदन है, भक्ति लोग निवेदन है कि भोजन पाए बिना यहाँ से कोई नहीं जाएंगे। तो सभी भक्त, सभी संत महापुरुष अब अपने वहाँ भंडार में पधारे। पहले उनका भोजन होगा, उसके बाद में जो हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे कई मंडल है यहाँ पर, शिव मंदिर, महिला मंडल, ये जो हमारा शिव मंदिर है डेहलों, यहाँ की हमारी माताएं भजन गाएंगी।
Yeah.